हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। फाइनली गाइस, बड़ा दिन आ गया है। एफओएमसी की मीटिंग, इंटरेस्ट रेट और क्या उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जिसके बारे में आज की वीडियो बात करेंगे कि अगर आज कुछ बड़ा अपडेट आता है और अगर वो पॉइंट यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक हमें रिजल्ट देखने को बिटकॉइन के प्राइस में मिल सकता है। और उसी के साथ साथ बात करेंगे आज डॉज कॉइन के बारे में। लास्ट वीडियो में काफी सारे कमेंट थे डॉज कॉइन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं आप, किस कॉइन के बारे में हम लोग देखें, तो वो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले एक बार चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, एक बार मार्केट का जो हालात है वो यहाँ पे देखते हैं। मार्केट कैप में करीब 3% का हमें अब जो है देखने को मिला है। वॉल्यूम अभी भी डाउन नहीं है, करीब 9% का डाउन हमें देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 62 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट के बारे में बात करें तो वो यहां पे अभी बाय की तरफ है। मार्केट के बारे में बात करें तो बीटीसी 2.6% और इथीरियम 3.7% अब जो है यहां पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के चार्ट में मैंने कुछ चीजें देखी। पहले ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो लोगों की क्वेश्चन है, देखिए गाइस, वही बात है। डोमिनेंस अभी भी जो है काफी ज्यादा हाई है, जिसका इंपैक्ट बीटीसी के प्राइस में देख को मिल रहा है, पर ऑल्ट कॉइन्स उस वजह से पंप जो है फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। एक और चार्ट, एक और पैटर्न बेसिकली गाइस, ये 1 आवर के चार्ट पे मैंने यहाँ पे देखा है कि इस एरिया में बीटीसी जो है फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे चल रहा है। इसको हम लोग चलते हैं, इधर यहाँ चल रहा है। तो अब हुआ क्या है, फिर से ये वाली जो लाइन है इसको हम लोगों ने टेस्ट करने की बीटीसी कोशिश करा। एक बार पहले भी करा था, पर वो स्पाइक आया और उसके बाद बीटीसी ऊपर निकल गया। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में जरूर है। तो ये लाइन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट होने के बाद अगर हम लोग इस तरीके से प्राइस में पंप हमें देखने को मिल सकता है। हम एक बार इधर आएंगे, फिर इधर टेस्ट करें और फिर यहाँ से एक बार ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके पीछे एक और है। क्या है वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरी चीज, अब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग बात करते हैं। ये गाइस बात कर रहा हूं मैं वन डे के चार्ट में। तो एक और ट्रेंड लाइन मैंने देखा जिसको हम लोग फॉलो कर दें, पर प्रॉब्लम एक अभी भी वही है जो मैं पिछले कई दिनों से बार बार बात करता हूं, और वो प्रॉब्लम है फिलहाल यहाँ पे वॉल्यूम का। अगर आप वॉल्यूम देखो ना, कंसिस्टेंटली आ रहा है, लेकिन जितना वॉल्यूम आना चाहिए था प्राइस अप के लिए, उतना वॉल्यूम फिलहाल हमें दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। एक और चीज गाइस, बिटकॉइन के प्राइस में जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका आ रहा है 28,900 के नियर अबाउट, और उसी एरिया को यहाँ पे भी मैंने मार्क जो है ऑलरेडी करा है, ये वाला लेवल। तो 28,900 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऑन चेन डेटा भी यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। इस पे काफ़ी सारे एड्रेसेस पड़े। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एरिया में आ जाते हैं, जो कि 28,800 से लेके 33,300 के लेवल के बीच का है। तो इस जोन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे खाली 494 के बीटीसी यहाँ पे जो है वॉल्यूम दिखाई हमें दे रहा है। तो ये एरिया तोड़ना, अगर बिटकॉइन यहाँ पे तोड़ता है और इसको भी तोड़ता है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर हम लोग एक बड़े जोन पे यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हर चीज़ के लिए क्या है, एक तो ये वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे, और दूसरी चीज़ जो टेलीग्राम पे भी डाली है और मुझे लगता है हर किसी को पता है, और वो है एफओएमसी की मीटिंग रात 11:30 बजे हमें पता चलेगा क्या हुआ। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा गाइस, क्या पॉसिबिलिटीज है मैं आपको वो बता रहा हूं। और एक उसके अलावा बहुत बड़ी चीज पॉसिबिलिटी ये है फिलहाल, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या इंटरेस्ट रेट जीरो होगा, नहीं बढ़ेगा। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट जीरो होता है तो जिस जगह पे बीटीसी है ऑलरेडी बहुत रैली हमें देखने को मिल चुकी है। हाँ, अगर हम यहाँ पे फिर से वो 23-24 हज़ार के जोन पे होते और एफओएमसी की मीटिंग में यह आता इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो स्काई रॉकेट हमें आता हुआ दिखाई देता। ऑलरेडी हम लोगों ने इतना पंप देख चुके हैं यहाँ पे। अगर आप प्राइस को भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे कितना हमारा बड़ा है प्राइस, अगर मैं ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अगर मैं 15 भी क्या, हम लोग अगर 17 तारीख से बात करें तो ऑलरेडी बीटीसी ने करीब कहाँ आप देखिए 40% जो आप है ऑलरेडी इतने दिनों में आ चुका है। पर हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट आता है तो जो लेवल हमारे हैं वो डेफिनेटली ब्रेक हो सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा क्या वहाँ पे सस्टेन हो पाएगा। क्यों सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे अगर वॉल्यूम आता है, यहाँ पे सस्टेन करते हैं हम लोग, तो ऊपर हम लोग निकल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आती है 25 की। अब देखिए 25 कहीं ना कहीं से अच्छा पॉइंट है, लेकिन जो पिछले दिनों से सेंटीमेंट आ रहे हैं यूएस बैंकिंग के लिए, उस हिसाब से वो नेगेटिव है, क्योंकि उम्मीद ये है कि
इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। 25 आने पे मेरा मानना ये है कि बिटकॉइन के लिए इस एरिया पे रह पाना थोड़ा मुश्किल वहाँ पे हो सकता है और हमें नीचे के लेवल जो है टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर 50 हमें दिखाई दिया तो मेरा मानना है कि ये वाला जो जोन है ना, हम लोग इससे बाहर बहुत ईजिली निकल जाएंगे। सीधा ये जोन बचेगा जहाँ पे रह पाना थोड़ा बिटकॉइन के लिए मुश्किल हो सकता है। तो 25,000 का लेवल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर 50,000 आता है तो, और उम्मीद है कि वो भी बहुत इजीली टूट जाएगा, तो पर 50 आने की जो आसार है वो बहुत कम है। उम्मीद 2 ही है, ज़्यादा आसार है कि शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ता है तो 25 तक। तो 25 में इंपॉर्टेंट रहेगा बिटकॉइन के लिए कैसा यहाँ पे रह पाना है। और अगर नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग को जो हमारा 28,900 का लेवल है उसको ब्रेक कर देंगे, और अगर उसके ऊपर हम रह पाए तो फिर हमारे लिए आने वाले टाइम कुछ अच्छे यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है यहाँ पे वॉल्यूम जितना आना चाहिए उतना यहाँ पे आता हुआ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बिटकॉइन का देखेंगे इवनिंग में, नाइट में क्या रिजल्ट आता है। दूसरी चीज़, रिजल्ट आने के बाद इंपॉर्टेंट रहेगा कि पॉवेल क्या बोलते हैं अपने स्पीच में। अगर उन्होंने बोला कि यार हम लोगों ने इस बार इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है, या इंटरेस्ट रेट को 25 करा है पर अगली बार हम लोग उसको ज़्यादा करेंगे, अगर ऐसा अपडेट कुछ दे दिया तो भी आपको मार्केट धड़ाम नीचे आता हुआ दिखाई देगा। 2 चीज़ें, स्पाइक आपको दिखाई देगा जब भी क्या वहाँ पे डेटा आएगा उसके बाद, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी पॉवेल ने क्या स्पीच में बोला। तो ये दोनों इवेंट जो है ध्यान में हमें रखने हैं अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। दूसरी बात करते हैं हम एक बार डॉज कॉइन के बारे में। और डॉज से भी पहले एक सीजी का ट्वीट भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया है यहाँ पे, तो मुझे लगा इसको भी हम लोगों को ज़रूर एक बार यहाँ पे कवर करना चाहिए। ट्वीट परसों का है पर हम लोगों ने कवर नहीं किया था, इसको कवर कर। तो सीजी ने ट्वीट ये करा था कि भाई हर डिकेड में बैंक, सेम चीज़ होती है बैंक्स के साथ, वो फेल होते हैं, फिर से उनको भाई सॉर्ट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे बैंक्स जो है फेल होते हैं। तो इन्होंने बोला कि यार बैंक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एलन मस्क ने भी एक, आपको याद होगा, ट्वीट किया था सिलिकॉन वैली में, किसी यूज़र ने बोला था बाय कर लो उसको जाके, तो एलन मस्क ने बोला हाँ ऑलरेडी प्लान है। तो एक और चीज़ है, कहीं ये लोग बैंक्स तो नहीं बाय करने के प्लान में चल रहे हैं, सीजी हैं, एलन मस्क है, पता नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगर कुछ हमें आने वाले टाइम में ऐसा दिखा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। मैं पर्सनली भी चाहता हूँ किस तरीके का मूवमेंट हमें आता हुआ दिखे कि सीजी और एलन मस्क कुछ पार्टनरशिप करें, और एक जो बैंक्स की तबाही हो रही है, अगर ये फिलहाल तो जो 3 बैंक थे वो तो शॉर्ट हो गए, हम लोगों ने परसों की वीडियो में बात भी करी थी उसकी। लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ हो तो उसको बाय कर लें और कंप्लीटली उसको जो है डिजिटल बैंक बना दें, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ऑपरेट हो, तो एक अच्छा मूव हमें क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं डॉज कॉइन के बारे में, जो आप लोगों ने कमेंट्स करे थे। डॉज कॉइन गाइस मैंने देखा, ये मैं 1 डे के चार्ट पे एक ट्रायंगल है जिसके अंदर यहाँ पे चल रहा है, और इसको अभी यहाँ पे ब्रेक डॉज कॉइन ने करा है। करंटली अगर मैं बताऊँ, जब ये वीडियो में बना रहा हूँ, डॉज का प्राइस है 0.0759। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिली। इस प्राइस में 54 एड्रेसेस ऐसे हैं डॉज कॉइन के जो प्रॉफिट में है, और 42% एड्रेसेस ऐसे हैं जो अभी भी नुकसान में। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों ने कितने कम प्राइस पे ऑलरेडी डॉज कॉइन को लिया हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैंने देखी डॉज के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है डॉज का, जो डॉज जिसके कोने पे है बिल्कुल, अगर वो वहाँ से ब्रेक करता है तो उसके सामने यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो करीब 43.94 बिलियन का वॉल्यूम था। इस वाले में अगर आप देखोगे तो 35 बिलियन का है। पर अगर ये एरिया ब्रेक हो गया ना, ये वाला एरिया है आपका 0.076 से लेके 0.091 तक, अगर ये ब्रेक होता है ना तो फिर ये छोटू पोटू वाले एरिया हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो अगर ये ब्रेक होते हैं तो इधर हमें ये टूटते हुए भी आसानी से देखने को मिल सकता है। तो ये 2 एरिया में फिलहाल अभी के लिए डॉज के लिए देख रहा हूँ, अगर ये टूटते हैं तो एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप एड्रेसेस देखोगे ना तो वो थोड़ा सा मतलब डॉज लवर के लिए प्रॉब्लम है। नए एड्रेसेस में अगर आप देखोगे ना तो डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 मार्च को हमें एकदम से 30,000 एड्रेसेस, नए एड्रेसेस डॉज में देखने को मिले, पर उसके बाद जो है ये नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, और कभी अभी आज की डेट में 12,000 जो है नए एड्रेसेस डॉज में बन रहे हैं। तो अगर पंप चाहिए तो नए एड्रेसेस बनने ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर बड़ा ट्रांजैक्शन मैं बात करूं यहाँ पे, तो बड़े ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हमें डॉज में देखने को नहीं मिल रहे हैं। बड़े का मतलब है मेरा 10 मिलियन से ऊपर के यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले। 20 तारीख को 7 ट्रांजैक्शन हुए हैं, 19 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 17 तारीख को 1 ट्रांजैक्शन है, 18 को कुछ नहीं है। पर अगर मैं इसको चेंज कर दूँ और 1 मिलियन से 10 मिलियन कर देता हूँ तो ज़रूर मुझे कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे
होते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसको पूरे साल के टाइम फ्रेम में देखूं तो थोड़ा सा एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि 3 महीने तो ये बताता है ना शॉर्ट टर्म पे क्या चल रहा है, पर अगर मैं लॉन्ग टर्म पे बात करता हूँ तो ये आप देखिएगा इस तरीके से चल रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो बड़े ट्रांजैक्शन 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन के बीच अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है। और अगर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे 10 मिलियन प्लस की, तो ये भी अगर आप देखो ना तो थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है। देखिए डॉज के बारे में जब हम बात करते हैं तो डॉज को चलाने वाले आप जानते हैं कि है वो एलन मस्क। अगर कुछ एलन मस्क बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं तो डॉज का प्राइस हमें आने वाले टाइम में बड़ा पंप यहाँ पे देखे जा सकता है। लेकिन मेरे से अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी डॉज में ये वाला और जो ये वाला लेवल है, ये दो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 0.17 का और एक और जो यहाँ पे 0.091 का, ये दो एरिया हैं। इसके बाद कुछ हम लोग बात कर सकते हैं डॉज में, क्योंकि अभी लोगों का उम्मीद क्या है, जो डॉज ने ऑल टाइम हाई अपना बनाया था यहाँ पे, वो बनाया था 0.739 का, और वो बहुत ज़माने हो गए अब उसको बने हुए। उसके बाद से कुछ डॉज में उतनी बड़ी हमें रैली देखने को नहीं मिली, और उसका रीज़न ये भी था कि वो टाइम पे नए लोग मार्केट के अंदर आए थे। और मीम कॉइन के बारे में जब भी इतिहास में बात करी जाएगी कि भाई किसने मीम कॉइन को आगे बढ़ाया, तो उसमें डॉज का नाम आएगा और उसके बाद वहाँ पे शिबा इनू का नाम आएगा। पर हाँ, आने वाले टाइम में मेरा मानना है कि जब एक बार मार्केट रिवर्सल लेगा, फिर से नए लोग मार्केट में आते दिखेंगे, एलन मस्क अपना गेम फिर चालू करेंगे, तो डॉज इजीली वहाँ से रिकवरी कर लेगा। तो जिस पॉइंट पे है, इवन इससे नीचे के पॉइंट पे भी अगर आप बाय करना चाहें, कॉस्ट को एवरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा होल्ड करना पड़ेगा डॉज को। इसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऊपर पार्ट्स पे लोगों ने बाय करे, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आया 0.18 पे, 0.17, 0.18 पे हमने भी करा था बड़ा डॉज बाय। तो और दूसरी चीज़, कई लोगों के कमेंट आएंगे कि यार आपने डॉज की होल्ड को क्या करा, तो गाइज मैंने उसको एवरेज आउट किया था यहाँ पे नीचे, जब डॉज का प्राइस जब नीचे था तो वहाँ से मैंने एवरेज करके अपने प्राइस को काफ़ी नीचे ले आया। पर हाँ, डेफिनेटली अभी भी डॉज मैंने सारे होल्ड करे हैं। मार्केट जब एक बार डॉज का रिवर्सल लेगा, BTC का लेगा, तब मैं उसको वहाँ पे सेल आउट करूँगा। नाइट का ध्यान रखिएगा गाइज, जो भी और दिन भर अपडेट रहेगा या कुछ पता चलेगा FOMC की मीटिंग का, वो आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस करें टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। कल कौन से टोकन का हम लोग एनालिसिस करें, उसके बारे में देखें, वो जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के ऊपर आप बताइएगा। तो ये देखिए, इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।